नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली से जानेंगे कि काल सर्पदोष कैसे बनता है। जन्म कुंडली में 12 बॉक्स होते हैं और 12 ही प्रकार का काल सर्पदोष होता है, क्योंकि राहु जिस बॉक्स में होते हैं उस बॉक्स से रिलेटेड काल सर्पदोष बनता है। और 12 प्रकार के काल सर्पदोष के 12 प्रकार के नाम भी होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। काल सर्पदोष कैसे बनता है और कौन कौन सा बनता है और उसके क्या क्या प्रिकॉशन और उपाय हैं, चलिए देखते हैं। राहु जिस भी बॉक्स में होते हैं, केतु ग्रह उससे बिल्कुल सामने वाले 7वें बॉक्स में होते हैं। अगर राहु और केतु के बीच में लाइन खींची जाए तो ये सीधी रेखा बनती है। इस लाइन के एक तरफ सभी ग्रह आ जाएं तो ये काल सर्पदोष बनता है। राहु केतु एक ही सांप के दो पार्ट हैं। राहु सांप का मुख है और केतु पूंछ है। जब सभी ग्रह एक तरफ आ जाते हैं तो वो अपने को पीड़ित महसूस करते हैं। इसलिए ये काल सर्पदोष लाइफ में कई तरह की परेशानियां देता है। ये कम से कम 42 वर्ष, उसके बाद 45 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा ये 49 वर्ष की उम्र तक समस्या देता है। अगर राहु पहले बॉक्स में बैठ जाते हैं तो केतु बिल्कुल सामने होंगे। इस बॉक्स को हम पहला बॉक्स मानेंगे, चाहे आपकी कुंडली में यहाँ संख्या कोई भी लिखी हो। यहाँ राहु के बैठने से अनंत नाम का काल सर्पदोष बनता है। उससे आगे उसे हम दूसरा बॉक्स मानेंगे। दूसरे में कुलिक नाम का और तीसरे में वासुकी नाम का काल सर्पदोष बनता है। इसी तरह 12 बॉक्स में 12 प्रकार का काल सर्पदोष बनता है और उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। यहाँ एक और बात हो सकती है कि कई बार राहु या केतु के साथ कोई एक ग्रह या दो ग्रह या इससे ज़्यादा ग्रह भी बैठे होते हैं एक ही बॉक्स में, या फिर कोई एक ग्रह इन दोनों के बाहर होता है और बाकी ग्रह एक तरफ होते हैं, तो ये आंशिक काल सर्पदोष बनता है। आंशिक का मतलब है थोड़ा सा या पॉसिबिलिटी, मतलब जो भी काल सर्पदोष बन रहा है उनसे रिलेटेड आपको परेशानियां रह सकती हैं। आगे चलकर मैं जो भी इनसे रिलेटेड परेशानियां बताऊंगा, अगर वो आपके साथ हो रही हैं तो समझ लें कि ये आंशिक काल सर्पदोष ये भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अब प्रत्येक बॉक्स में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट द साइलेंट नॉलेज पर जाकर ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस काल सर्पदोष को आपने लग्न कुंडली से देखना है। ये जो पहला बॉक्स होता है, जिसे हम पहला बॉक्स मानते हैं, ये लग्न बॉक्स होता है। यहाँ से आपका शरीर, रंग रूप, व्यक्तित्व देखा जाता है। यदि लग्न में राहु और सप्तम में केतु हो और अन्य सभी ग्रह राहु केतु के मध्यों में या एक तरफ हों तो ये अनंत नाम का काल सर्पदोष बनता है। इसके कारण विवाह में समस्या, मित्रों का साथ प्राप्त नहीं होता, जीवन में झूठा आरोप भी लग सकता है और व्यक्तित्व तौर पर, शारीरिक तौर पर भी आपको परेशानियां रह सकती हैं। यदि दूसरे भाव में राहु और अष्टम में केतु हो और अन्य सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में आते हों तो ये कुलिक नाम का काल सर्पदोष बनता है। इसके निर्माण से धन, कुटुंब, वाणी में समस्या, अधिक मेहनत और स्ट्रगल रहता है, काम में रुकावटें आती हैं। तीसरा है वासुकी काल सर्प दोष। इसके होने से बहन, भाई या पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, विदेश यात्रा में समस्या और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय ध्यान रखें। नंबर 4 है शंखपाल काल सर्प दोष। राहु 4 नंबर भाव में बैठे हैं और केतु 10 में, तो इसका निर्माण होता है। यहाँ राहु के होने से व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होता। अधिक से अधिक लालच में व्यक्ति अधिक से अधिक खोने लगता है और पारिवारिक सुख की कमी भी रहती है।
आगे है 5 नंबर बॉक्स। यहाँ पर पद्म काल सर्प दोष बनता है। इसके कारण बच्चों से संबंध खराब या बच्चों को कोई प्रॉब्लम, लव अफेयर में समस्या और इंसान को शेयर बाज़ार और लॉटरी में अपनी किस्मत नहीं आजमानी चाहिए। अगला है 6ठा बॉक्स। यहाँ महापद्म काल सर्प दोष बनता है। ये रोग, शत्रु, कर्ज का बॉक्स है, तो इनसे रिलेटेड परेशानियाँ आती हैं और ऐसे व्यक्ति के संबंध सभी के साथ खराब हो सकते हैं और ऐसा व्यक्ति निराशा में रहता है, जीता है। आगे है 7 नंबर। यहाँ तक्षक नाम का काल सर्प दोष बनता है। इसके कारण व्यावसायिक साझेदारी और वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहती हैं। आगे 8वां बॉक्स। यहाँ कर्कोटक नाम का काल सर्प दोष बनता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी हो सकता है और शत्रु और बुरे दोस्तों से पीड़ित हो सकता है और मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना भी बनी रहती है। यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि इन 12 प्रकार के काल सर्प दोषों की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट द साइलेंट नॉलेज पर जाकर ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी दर्शक किसी भी परेशानी से जूझ रहा है वो हमसे अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन करवा सकता है। हम लोशु, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष को मिलाकर प्रेडिक्शन करते हैं, जो कि एक सटीक प्रेडिक्शन होती है। इसके लिए आप ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे है 9वां भाव। यहाँ पर शंखचूड़ नाम का काल सर्प दोष बनता है। इसके बनने से जीवन में उतार चढ़ाव, मानसिक परेशानी, अशांति, हाई ब्लड प्रेशर, धर्म में मन नहीं लगना, पिता के साथ संबंध खराब, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके आगे है 10 नंबर बॉक्स। यहाँ पर राहु हो और ठीक सामने 4 नंबर बॉक्स में केतु हो और सभी ग्रह एक तरफ आ जाएं, तो यहाँ घटक नाम का काल सर्प दोष बनता है। ये बॉक्स आपका प्रोफेशन और प्रसिद्धि का बॉक्स है, इसलिए आपके प्रोफेशन में समस्या और वैवाहिक जीवन में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। रिश्ते टूट सकते हैं या विवाह में देरी हो सकती है। उससे आगे है 11 नंबर। यहाँ विषधर सर्पदोष बनता है। इसके कारण जीवन में बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं, बच्चों के साथ संबंध खराब रह सकते हैं और लाइफ में अस्थिरता का डर बना रहता है। और ये प्रॉफिट भाव भी है, तो प्रॉफिट से रिलेटेड अप्स या डाउन भी आ सकते हैं। अगर आप वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको पता चलेंगे, क्योंकि ये वाला बॉक्स प्रॉफिट बॉक्स होता है। यहाँ से फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई, सोशल एक्टिविटी, गिफ्ट वगैरह जो लाइफ में मिलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, ऐसे ही प्रत्येक बॉक्स से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब लास्ट 12 नंबर। यहाँ शेषनाग सर्पदोष बनता है। इसके कारण व्यक्ति बहुत सारे दोस्त और दुश्मन बना लेता है, परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, सफलता उतनी तेज़ी से नहीं मिलती जितनी जल्दी ऐसा व्यक्ति सोचता है, काम ज़्यादा करने पर भी कम वेतन मिलता है, व्यक्ति जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च करना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये था 12 बॉक्स का फल। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट से जुड़ें, क्योंकि प्रत्येक बॉक्स से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे अभी मैंने इस 12वें बॉक्स का फल बताया है, तो यहाँ से विदेश यात्रा, मानसिक परेशानी, जायज़ नजायज़ खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट कचहरी, रातों की नींद, सैया, सुख, फिजिकल रिलेशन, धार्मिक खर्च, धार्मिक यात्राएं और मोक्ष भी यहाँ से देखा जाता है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को एक एक बॉक्स से देखा जाता है, इसलिए आप वेबसाइट से जुड़ें। और अगर किसी की जन्मपत्री में ये दोष बन रहा है तो आपको किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि ये आपको 49 वर्ष की उम्र तक परेशान कर सकता है। अब देखते हैं प्रिकॉशन और उपाय। वैसे तो कुंडली के हिसाब से काल सर्पदोष कहाँ बन रहा है उसके हिसाब से उपाय होते हैं, लेकिन कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ जो सभी कर सकते हैं। पहले देखते हैं प्रिकॉशन। दिन के समय नहीं सोना है, नशा नहीं करना है,
नशा दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और ये नशा राहु के अंडर आता है। चमकदार कपड़े आपको पहनने हैं, ज़्यादा डार्क नहीं पहनने हैं। रात को ज़्यादा देर नहीं जागना है। पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है और सेकंड हैंड वस्तु आपको नहीं खरीदनी है। अब देखते हैं उपाय। शिव भगवान से रिलेटेड मंत्रों का जाप आपने करना है। खासकर महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार विधि पूर्वक जाप करना है। दूसरा उपाय है चांदी का बना नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर में चढ़ाएं या बहते हुए जल में प्रवाह करें और शिवलिंग पर रोजाना दूध और जल चढ़ाएं। दूध और जल मिश्रित करके भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।